बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरीक आरिफ हमीद भट्टी लाहौर से। इंटरनेशनल और पाकिस्तान की सियासी, माशी और दाखिली सूरत हाल पर गौर करेंगे। नाज़रीन, आज के व्लॉग में बताइएगा कि पाकिस्तान में दौरा मेयार इंसाफ का, एक तरफ गिलगित बल्तिस्तानिया में इलेक्शन हो रहा है, एक पीपल्स पार्टी और नून लीग को VVIP प्रोटोकॉल में इलेक्शन कैंपेन चलाने दी जा रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ को, जिनकी बहनों से आज भी मंगल के रोज मुलाकात नहीं करने दी, PTI को तहरीक ही नहीं चलाने दी जा रही। क्या गिलगित बल्तिस्तानी जैसा हसास इलाका हुकूमत की गफलत की वजह से बड़े टकराव की तरफ जा रहा है? इमरान खान को रिहाई जेल में रखने के लिए हुकूमत ने होशियत कंडों की इंतहा कर दी। 200 से ज़्यादा मुकदमात और इंसानी हकूक और अदालती हुकामात की पामाली मौजूदा हुकूमत का मामूल बन गया। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू में गर्मी सर्दी। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को लिबनान पर बार बार हमले पर और गजा पर हमले पर इसराइल ने जब कहा कि अब सीज़ फायर ख़त्म हो गया, अमेरिका हमेशा मुज़ाकरात के नाम पर हमले करता है और ईरान को तबाही करना चाहता है, जो इसकी गलत फहमी है, जो जंग करके नहीं हासिल करा, मुज़ाकरात की टेबल पे नहीं कर सका, तो ईरान ने मुज़ाकरात ख़त्म कर दी और कहा कि अब ईरान का जवाबी हमले के लिए अमेरिका तैयार रहे। और अब जवाबी हमला ऐसा होगा कि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप अपने मुल्क में अपनी सफाइयाँ देने भी देगा और नेतन्याहू को अब लिबनान पर और गजा में बार बार हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन, अमेरिकन मीडिया के मुताबिक, BBC और बड़े अखबार CNN के मुताबिक, डोनाल्ड ट्रंप और नूरा कुश्ती हुई है नेतन्याहू में। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को फ़ोन करके कहा कि आप लिबनान और गजा पर हमला कर रहे हैं, आप अमेरिका और ईरान की जंग को सबोताज कर रहे हैं, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हम वही करेंगे जो करना है। इसे नूरा कुश्ती कहा जा रहा है। अमेरिकन मीडिया के मुताबिक, CNN और दीगर अल जजीरा के मुताबिक, ट्रंप ने नेतन्याहू को कहा तुम पागल और नाशुक्रे हो, तुम अहमकाना काम कर रहे हो, हर शख्स तुमसे और इसराइल से नफरत करता है, लिबनान और गजा पर हमले बंद करो। जिस पर नाज़रीन नेतन्याहू ने कहा कि आप कौन होते हैं कि हम करें, आप ही ने अमेरिका के साथ जंग शुरू की थी, अब आप अपने अंदरूनी प्रेशर की वजह से आ रहे हो। ट्रंप ने नेतन्याहू को यही भी कहा कि तुम गिरफ्तार होने लगे थे, तुम्हारे मुल्क में तुम्हारे खिलाफ करप्शन के केस है, तुम पूरी दुनिया को जंग में धकेल रहे हो और मेरी पोजीशन भी खराब कर दी, मेरे खिलाफ भी अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। नेतन्याहू ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि इसराइल हमले जारी रखेगा और किसी की भी परवाह नहीं करेगा। इस दौरान कहा जा रहा है कि इसराइल ने मोसाद के सरबराह को भी तब्दील कर दिया और नेतन्याहू के करीबी साथी आ गए। नाज़रीन, अमेरिकन मीडिया कह रहा है कि नेतन्याहू की ये जुर्रत नहीं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंट उन्हें कहे और वो भाग आ जाए। अमेरिकन अशीरबाद से ही इसराइल फोर्स लिबनान और गजा के ज़्यादा हिस्से पर कब्जा करके ताकि मुज़ाकरात में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हिस्सा आ जाए। नाज़रीन, इस बात के रिएक्शन पे ईरान के सदर, ईरान के अब्बास अरकची, पासदारान इनकलाब ने कहा कि अमेरिका ने जंग बंदी का मुआहदा करके इसकी खिलाफ वर्जी की है और बहरा हुर्मुज़ पर हमले कर रहा है। अगर हमले बंद ना हुए तो जवाबी हमले किए जाएंगे। और अब ये जंग हमने ईरान, हमने चीन, रशिया और पाकिस्तान के कहने पर जंग बंदी की थी। अब अमेरिका ने कई मरतबा सीज़ फायर करके बनाए हुर्मुज़ पर बार बार अमेरिकी तनसीबात पर हमला किया, अमेरिकी तवानाई पर हमला किया, एटमी तनसीबात पर हमला किया, उनकी बहरी बेड़े और नेवी और एयरफोर्स को ख़त्म करने के दावे किए। लेकिन अमेरिका खुद तबाह बर्बाद हो गया है और पूरी दुनिया में अमेरिका अकेले रह गया है। ईरानी अब्बास अरकची और बाकर बालिकाफ ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि चीन और रशिया ने कहा है कि ईरान को जवाबी हमले की इजाज़त है। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका ने कहा है कि अमेरिका ईरान लेबनान जंग बंदी का हिस्सा नहीं था तो फिर ये जंग बंदी ही नहीं हो सकती। उन्होंने कहा 20% लेबनान के हिस्से पर इसराइल कब्जा कर चुका है और इसकी आशीर्वाद अमेरिका को। उन्होंने कहा 4,000 से ज़्यादा, 5,000 के करीब लोगों को, लिबनानी मुसलमानों को गजा में शहादतें की जा रही हैं। 36 घंटों में पिछले इतनी तेज़ बमबारी, शिद्दत से बमबारी की गई कि मुसलमान औरतें, बच्चे और बड़े पैमाने में शहादतों की इतला आ रही है। इसी तरह गजा में भी किया जा रहा है। बाकर बालिकाफ ने कहा कि हर एक्शन की
अमेरिका को कीमत अदा करना होगी। हर एक्शन का हम रिएक्शन देंगे। बैनुल अक़वामी अमूर के एक्सपर्ट माहिर शुजा नवाज कहते हैं कि अमेरिका की हमेशा ये चाल रही है, पहले धमकियां देता है फिर हमले करता है, जब कामयाब ना हो सके तो फिर अपनी फतह का खुद ही ऐलान कर देता है। उन्होंने कहा कि ये मुमकिन ही नहीं कि नेतन्याहू अकेला इसराइल में पूरे मुसलमान ममालिक से नहीं लड़ सकता। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ तो मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद आता है, जेडी वैंस आता है, ट्रंप का दामाद आता है, और दूसरी तरफ बाकर मालिकाफ और अब्बास अरगची आके मुज़ाकरात करते हैं। लेकिन जब मुज़ाकरात करीब पहुंचने लगते हैं तो अमेरिका टाल मटोल करके जंग को तूल दे रहा है, जिसकी वजह से दुनिया एक बड़े बहरान में घिर चुकी है, जिसकी वजह से अमेरिका का साथ बरतानिया ने भी छोड़ दिया, जापान ने भी छोड़ दिया, फ्रांस ने भी छोड़ दिया, नेटो ने भी छोड़ दिया, यूएनओ ने भी छोड़ दिया, और अमेरिका इस वक्त दुनिया में अकेला रह गया। लेकिन अपनी तबाही और बर्बादी की दास्तान को छुपाने के लिए दुनिया की तबाही तरह नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान में सियासी और आइनी हालात नहायत कशीदगी की तरफ चले गए हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान का बजट जो पहले जून में खबरें आ रही थी कि 5 जून को पेश किया जाएगा, अब नामालूम वजहात पर बजट 5 जून को पेश करने के बजाय 10 से 12 जून को मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब पेश किया जाएगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग में 28वीं तरमीम में खासे इख्तलाफात आ चुके हैं। पीपल्स पार्टी ने एयरवाई न्यूज़ पाकिस्तान का मीडिया है, जो कि खबरें तो हम इंडिपेंडेंट नहीं देता कोई भी मीडिया, एयरवाई न्यूज़ ने खबर दी है कि वफाकी हुकूमत को पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो ने कहा है कि मैं 18वीं तरीके के लिए 18वीं तरमीम रोल बैक नहीं होने दूंगा। अगर वफाक कुछ खर्चा लेना चाहता है तो हम 28वीं तरमीम नहीं लाएंगे, इस पर बैठ के कोई दरमियाना रास्ता निकल जाता है। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तानिया में पीपल्स पार्टी की कैंपेन चला रहे हैं और 5 तारीख तक वहाँ बिजी है और 6 को आएंगे, लिहाजा 18वीं तरमीम नहीं। इस पर नाज़रीन बड़ी मुल्क में तब्दीली है, यानी कि हुकूमत के जाने की इतलात भी है। अगर पीपल्स पार्टी नून लीग का साथ नहीं देती 28वीं तरमीम, जिसमें सूबों की तादाद में इजाफा, NFC अवार्ड वापस वफाकी हुकूमत को देना, सेहत, हेल्थ और दीगर अहम शराइत हैं, जिसमें इस्लामाबाद, कराची, तुरबत को वफाक के हवाले करने जैसी मुख्तलिफ शराइत आ रही हैं, जिस पर पीपल्स पार्टी ने इख्तलाफ का राय किया है। दूसरी तरफ नाज़रीन, नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह आज गिलगित बल्तिस्तानिया में इंतहाबी मुहिम चला रहे हैं, और इस मौके पर नवाज शरीफ ने कहा, मुझे कई दफ़ा देश से निकाला गया, मुझे बताओ मुझे देश से क्यों निकाला गया, मुझसे गिला मत करो, कसूरवार, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तानी अवाम को कसूरवार आप हो। उन्होंने कहा गिलगित बल्तिस्तानिया घर बनाने के लिए कर्जे मिलने चाहिए। उन्होंने कहा हम अपनी कारकर्दगी की बिना पर आपसे वोट मांग रहे हैं, मुझे बाहर जाना पड़ा, जेलों में जाना पड़ा, ये बताओ मेरा कसूर क्या था। नवाज शरीफ ने ये नहीं बताया कि वो तो 2 दफ़ा डील करके, पहले जब मुशर्रफ दौर में उन्हें गिरफ्तार किया गया तो वो डील करके जद्दे चले गए और 10 साल का एग्रीमेंट करके गए। उसके बाद जब गिरफ्तार किया गया इमरान खान के दौर में, तो अदालत के हुक्म पर वो 4 हफ्ते के लिए लंदन गए और 4 साल वापस नहीं आए और इलेक्शन हार गए। और उन्होंने ये भी नहीं बताया कि वो पहले 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, उनके भाई शहबाज शरीफ 2 दफ़ा अब भी वज़ीर आज़म है, उनकी बेटी पंजाब की वज़ीर आला है, और वो खुद बताएं कि वो डील करके क्यों गए। उन्होंने गिला किया कि मुझे क्यों निकाला, तो अपने भाई से कहे अगर 2018 में धांधली हुई थी या उसके पहले मुशर्रफ दौर में उन्हें निकाला था, तो उसका इंडिपेंडेंट कमीशन बनाकर अदालतों के ज़रिए क्रेडिबल जज साहबान से फैसला कर लिया जाए। नाज़रीन, एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो भी गिलगित बल्तिस्तानिया में खूब कैंपेन चला रहे हैं और VVIP प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। आसफ अली जरदारी की साहबजादी आसफा भुट्टो पहुंची तो उसका भी गवर्नर ने किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ को कैंपेन चलाने की इजाज़त ही नहीं दी जा रही। उनके वज़ीर आला, उनके सूबाई सदर जुनैद अकबर खान को वहाँ गिलगित बल्तिस्तानिया में पुलिस ने गिरफ्तार किया, और बाद में जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने प्रोटेस्ट किया, वज़ीर आला सहेल अफरीदी ने कहा कि चीफ जस्टिस को ख़त लिखा, वह गिलगित बल्तिस्तानिया के चीफ CM को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन भी नहीं सुना और उन्हें बेदखल कर दिया गया। और अगले दिन असद कैसर जब स्कर्दू जाने लगे, यानी कि गिलगित बल्तिस्तानिया में, तो उनकी ट्रैफिक ब्लॉक कर दी गई और कई लोगों की फ़्लाइटें मिस हो गई, जिस पर सख्त तशवीश पाई जा रही है कि पाकिस्तान में जमहूरियत का बिल्कुल ही दफन कर दिया गया है। पहले पाकिस्तान तरीके इंसाफ के 2024 के इलेक्शन में
उनसे उनका निशान बल्ला छीना गया, पीटीआई का नाम ख़त्म किया गया, पीटीआई के लीडर चेयरमैन को, बानी चेयरमैन इमरान खान को जेल में बंद करके 200 से 250 मुकदमा दर्ज किए गए। मुख्तलिफ मुकदमा में 65 साल उनको और उनकी अलिया बुशरा बीबी को सज़ा दी गई, यास्मीन राशिद को सजा दी गई, मियाँ महमूद रशीद को सजा दी गई, साबक सेनेटर जहाज चौधरी को सजा दी गई, साबक गवर्नर उमर सरफराज चीमा, सनम जवेद और हज़ारों कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। अब भी तरीके इंसाफ को किसी भी सूरत पर इंतखाबी मुहिम नहीं चलाने दी जा रही और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ख़त्म करने के लिए 26वीं और 27वीं तरमीम लाई गई, जिसके बाद जस्टिस मंसूर अली जैसे कानून पसंद जज को इस्तीफ़ा देना पड़ा और कई खत उन्होंने चीफ जस्टिस को लिखा कि पहले फुल बेंच बनाया जाए। 26 और साइंस तस्वीर से इंसाफ के दरवाजे बिल्कुल दस्तखत बंद हो जाएंगे और लोग रोल जाएंगे, जिस पर उन्होंने ये बात नहीं मानी। और फिर मंसूर अली शाह जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना था, उन्हें कई खत लिखने के बाद, अदालती सलाहत के बाद उन्हें रिज़ाइन देना पड़ा। अतर मनीला को रिज़ाइन देना पड़ा, हाई कोर्ट के कई जज साहबान को रिज़ाइन देना पड़ा। फिर यहाँ तक कि जो 6 जज बाबर सत्तार साहब, मोहसिन अख्तर कियानी, समन रिफत, तारिक जंगीरी और 2 जज और साहबान ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट गए थे 26 दिन से पहले कि हमें हरासा किया जा रहा कि हमारी मर्जी का फैसला दिया जाए, आइन और कानून को रोन दिया जाए, हमारी फैमिली को डराया जा रहा है। लेकिन उनकी बात भी नहीं सुनी और एक जज को जाली डिग्री की वजह से जुल्फ़कार अली भट्टो को जैसे ज़ियाउल हक में दौर में फांसी दी गई, इसी तरह एक जज की डिग्री जाली की और 3 जजों को, बाबर सत्तार को KPK में ट्रांसफ़र कर दिया गया, मोहसिन अख्तर कियानी को लाहौर ट्रांसफ़र कर दिया, समन रिफत को पंजाब पर लाहौर के 15वें नंबर के सरफराज डोगर को नादरिन सिंध में तब्दील कर दिया गया। अब पाकिस्तान में ना तो जमहूरियत की आज़ादी है, ना इज़हार राय की आज़ादी है, ना कोई सच बोल सकता है, ना टीवी पर सच दिखाया जाता है और अदलिया से इंसाफ मुमकिन नहीं। और एक पूरी की पूरी बड़ी सियासी जमात जिसकी 80% से ज़्यादा मकबूलियत और 90% से ज़्यादा ओवरसीयर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वोटर शोटर है, ना उन्हें इलेक्शन मुहिम चलाने की इजाज़त है, ना उन्हें जमहूरी जलसे जुलूस रैलियाँ और करने की इजाज़त है। जबकि गुज़श्ता रोज़ इमरान खान की बहनों से मुलाकात का दिन था, गुज़श्ता रोज़ भी अडयाला जेल को नो गो एरिया बना दिया गया और इमरान खान से मुलाकात नहीं कराने दी गई। अगर आप माजी का रिकॉर्ड देखें तो उसमें वादिया तौर पर लिखा है कि अदालत का हुक्म है कि इमरान खान से उनकी बहनों की मुलाकात कराई जाए, बुशरा बीबी से उनकी बहनों की मुलाकात कराई जाए, लेकिन बदकिस्मती है कि उनकी बहनों की मुलाकात ही नहीं कराने दी जा रही, जिस पर नाज़रीन हुकूमत ने सख्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ और गमों में इस तरह दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि महंगाई में इस दफ़ा बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है। एक तरफ तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की लीडरशिप को पेट्रोल की कीमत में लेवी की सूरत में ₹450 पेट्रोल की कीमत और जेट फ्यूल यानी कि जहाज का पेट्रोल ₹280 है। और नाज़रीन इसी तरह एक तरफ डील करके जाने वाले नवाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के सरबराह जिनका भाई वज़ीर आज़म है और बेटी पंजाब की वज़ीर आला है, वो क्या कह रहे हैं अब उनकी ज़ुबानी सुने। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे गुफ्तगू करके और बहुत सालों के बाद आज आपसे गुफ्तगू हो रही है। ऐसे ही है ना? मेरा ख्याल आपने शायद मुझे भुला दिया है। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि शायद मुझे भुला दिया है। नवाज शरीफ साहब को बुलाना नहीं चाहिए था। वैसे अवाम 3 दफ़ा या 2 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, 81 से इक़्तिदार में आ रहे हैं। नाज़रीन दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तर्जमान मोहम्मद ज़ुबैर साबक गवर्नर सिंध हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तानिया के इलेक्शन पे क्या कहा और तरीके इंसाफ को जो दीवार से लगाया जा रहा है, ये मोहम्मद ज़ुबैर आमर मतीन के प्रोग्राम में जो उन्होंने कहा, आमर मतीन 92 में प्रोग्राम करते हैं, मोहम्मद ज़ुबैर जो नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जमान थे, उन्होंने क्या कहा, ये उनकी ज़ुबानी सुनिए। मेरा तो अपना ख्याल ये है कि ये 2024 के जो इलेक्शंस हुए थे नेशनल असेंबली के, उससे भी ज्यादा रिग्ड इलेक्शंस होंगे, क्योंकि उसमें एक तासुर ऐसा कायम हुआ था काजी फाइज ईसा की वजह से, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, जो भी चीजें की गई थी कि पीटीआई का तो अब कोई नाम लेने वाला नहीं होगा और PMLN आराम से जीत जाएगी पंजाब में और पीपल्स पार्टी सिंध में। लेकिन वो एक शॉक हुआ अराउंड 9 o'clock रात को, 8 फरवरी को एहसास हुआ ये तो बिल्कुल उल्टा ही हो गया, एक साइलेंट रेवोल्यूशन आ गई। ये चुप करके लोग निकले जिनको ये भी नहीं पता था कि उनका निशान क्या है कैंडिडेट का, वहां जाकर उन्होंने पीटीआई के कैंडिडेट के फेवर में वोट डाल दिया। तो ये इस किस्म का तो वो रिस्क अब बिल्कुल भी नहीं लेंगे, तो तैयारी पहले से ही कर ली गई है। एंड ऑब्वियसली ये हो ही नहीं सकता हुकूमत के लिए, हुकूमत वक्त के लिए, रूलिंग रजीम के लिए,
कि उनका जो बयानी को इतने बुरे तरीके से शिकस्त हो कि अगर गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई जीत जाए, ये तो हो ही नहीं सकता ना। तो आई थिंक इवन टू कंडक्ट इलेक्शंस वहां ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। अब उसके लिए जितनी भी धांधली करनी पड़ेगी वो करेंगे, बिकॉज द रूलिंग पार्टी जो है दे बिकम इंडिफरेंट टू क्रिटिसिज्म, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो, पाकिस्तान के बाहर हो। ऑब्जर्वर्स वहां क्या कहेंगे, मीडिया क्या कहेगा। जुबैर, मैं मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि 8 फरवरी को रेवोल्यूशन आ गया था, खामोश और पीटीआई वादे अक्सरियत से जीत गई थी। अब वो धांधली करेंगे और पीटीआई को नहीं जीतने देंगे। ये जो तीसरी जमात है, जो नवाज शरीफ के तर्जमान रहे हैं, उनका कहना है। नादरीन, क्या धांधली करके अवाम और हुकूमत के दरमियान बड़े फासले रखने वाले अब फिर दोबारा ही धांधली करेंगे? क्या ऐसे मौके पर जो साबक वजीर ख़जाना है नवाज शरीफ के करीब रहे, मुल्क की माशी सूरत हाल गर्दिशी कर दे और मुल्क पर कर्जों की बेपनाह है, बुधरा अरकान असम्बली कंपेन नहीं कर सकते पीटीआई की। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और नून लीग कर रही है, इसके बरस हुकूमती अरकान इंतखाबी मुहिम प्रोटोकॉल में चला रहे हैं। और जैसे उन्होंने कहा कि सरकारी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, केपी की असम्बली शाहिद अफरीदी के नाराज अरकान ने भी बैरिस्टर गोहर को लिख दिया है। माशी तबाही की सूरत हाल जुबान ज़दे आम है। नादरीन, पिछले 4 साल में सियासी नाकामी है, माशी नाकामी है, अदालती नाकामी है, अदलिया की आज़ादी, सहाफ़त की आज़ादी, इंसानी हुकूक की पामाली की एक तवील दास्तान है। आज मंगल के रोज़ अदालत के हुक्म और जेल मैनुअल के मुताबिक इमरान खान की फैमिली को ना मिलने देने पर अपना कमेंट सेक्शन राय दे कि आप क्या समझते हैं, पीटीआई पुरअमन एहतजाज कर सकती है या इन पर झूठे मुकदमात होते हैं या सच्चे होते हैं? इमरान खान की 3 साल की जेल में रहने की कुर्बानी का आप असरात क्या देखते हैं कि इस मुल्क को हकीकी जमहूरियत, अदलिया की आज़ादी और फंडामेंटल राइट की वायलेशन ख़त्म होगी कि इसका कोई और रास्ता देखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। अगले व्लॉग में आपको बताएंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।